हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास सेवेंथ। न्यू एनसीईआरटी बुक चल रही है हमारी और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7। और आज कंप्लीट करेंगे पेज नंबर 146 से 150 तक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पेज नंबर 146 पे जो आपका टॉपिक दे रखा है दैट इज रिलेटेड टू ट्राइंगल। तो ट्राइंगल होता क्या है? पहली चीज तो ट्राइंगल कोई भी एक क्लोज्ड शेप है जो तीन लाइन सेगमेंट से बनती है। क्लोज्ड का मतलब ये होता है कि अगर आप इसके अंदर खड़े हैं तो आप बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो वो एक क्लोज्ड फिगर होती है। जैसे अगर ये एक मैं फिगर बना रही हूँ, ये बनी तो तीन लाइन सेगमेंट से है, लेकिन ये क्लोज्ड नहीं है। तो इसके अंदर अगर आपको मैं खड़ा कर दूं तो ये बाहर आप निकल पाओगे। सो दिस इज नॉट अ क्लोज्ड फिगर। तो इसको हम ट्राइंगल नहीं बोलेंगे। ठीक है। क्लोज फिगर वो होगी, ट्राइंगल वो होगा जो पहली बात तो तीन लाइन सेगमेंट से बना हो, तीन लाइन हो उसमें, और वो क्लोज्ड भी होना चाहिए। सो दिस इज अ ट्राइंगल। ऐसे ही आपको यहाँ पर ट्राइंगल दे रखे हैं, ट्राइंगल के नाम दे रखे हैं यहाँ पर। जैसे पहला ट्राइंगल है ABC, XYZ है दूसरा ट्राइंगल, तीसरा ट्राइंगल है UVW, एक और ट्राइंगल दे रखा है ABU। तो ये आपके चार ट्राइंगल्स दे रखे हैं यहाँ पर। अच्छा, ट्राइंगल में क्या क्या होता है तो हम पहले समझ लेते हैं कि ट्राइंगल होता क्या है। ट्राइंगल एक क्लोज्ड शेप है जो तीन लाइन से मिलकर बनती है, और ये क्लोज्ड होनी जरूरी है, अदरवाइज ये ट्राइंगल नहीं कहलाएगा। और इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? इसमें तीन कॉर्नर्स होते हैं। पहली चीज तो कॉर्नर्स क्या होते हैं, जिनको हम वर्टेक्स भी बोलते हैं। तो मैथ्स के टर्म्स में उसको हम कॉर्नर्स ना बोल के वर्टेक्स बोल रहे हैं। जैसे अगर मैं ट्राइंगल ABC की बात करूं तो इसमें तीन कोने हैं। कॉर्नर मतलब कोने, A, B और C, ये तीन कोने हैं। तो इन तीन कोनों को मैं वर्टेक्स भी बोलूंगी। तो हमारे पास यहाँ पर तीन वर्टेक्स हैं, A, B और C। तो ये हमारा एक ट्राइंगल हो गया। अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे? इसका जो साइन होता है वो इस तरह से ट्राइंगल की तरह ही बनाएंगे, और इस ट्राइंगल का जो नाम होगा वो तीनों वर्टेक्स से मिलकर बनेगा। जैसे इसको बोलेंगे हम ट्राइंगल ABC। सो दिस इज हाउ यू नेम अ ट्राइंगल। अच्छा, तीन तो इसमें कॉर्नर्स हो गए जिसको मैं वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल बोल रही हूँ, और इसमें तीन लाइन सेगमेंट्स भी होती हैं। जैसे इसमें तीन लाइन कौन कौन सी है? एक, दो और तीन। XYZ वाला जो ट्राइंगल है इसमें लाइन कौन कौन सी है आपकी? एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। और लाइन को हम कैसे नाम देते हैं? जैसे अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो ये लाइन है AB। सो दिस इज लाइन AB, दिस इज लाइन AC एंड दिस इज लाइन BC। है ना? तो तीन लाइन से मिलकर और तीन वर्टेक्स से मिलकर एक क्लोज्ड फिगर जो होगी वो एक ट्राइंगल होगी। ठीक है। तो यहाँ पर यही बोल रहा है, देखिए, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल दैट जॉइंस द। तो ये जो साइड्स होती हैं, जो लाइंस होती हैं, ये वर्टेक्स को ज्वाइन करती हैं। जैसे मैंने यहाँ पर तीन वर्टेक्स बना दिए, एक, दो और तीन। तीन वर्टेक्स मतलब तीन कोने बना दिए। अब लाइंस इनको आपस में जोड़ेंगी। इस तरह से लाइन आपस में इनको जोड़ रही है। और जब लाइन इन तीन वर्टेक्स को आपस में ज्वाइन कर देंगी, पेयर ऑफ वर्टेक्स को, जैसे इसको इससे मिला दिया, इसको इससे और इसको इससे, तो वो एक ट्राइंगल बन जाएगा। ओके। तो ट्राइंगल बहुत सारे शेप्स में हो सकता है। आपको दिए हुए हैं यहाँ पे चार ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, अलग अलग इनके नाम दिए हुए हैं। नाम अच्छा आगे पीछे भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर इन्होंने ABC ट्राइंगल दिया हुआ है, आप ऐसे भी लिख सकते हो ट्राइंगल BCA, ये भी सही है। ऑल राइट। नेक्स्ट देखते हैं। ऑब्जर्व द सिंबल यूज टू डिनोट द। अब यहाँ पे सिंबल्स की बात हो रही है, हाउ द ट्राइंगल्स आर नेम्ड, कि ट्राइंगल के नाम कैसे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला ट्राइंगल हो गया ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल YX और YZX। चौथा हो गया, तीसरा हो गया हमारा ट्राइंगल WUV, तो WU और V, ये ट्राइंगल हो गया। अगला ट्राइंगल हो गया BAU, तो ये BA और U, ये अगला ट्राइंगल हो गया। तो दिस इज हाउ यू नेम अ ट्राइंगल। थ्री साइड्स मीटिंग द कॉर्नर्स गिव राइज टू थ्री एंगल्स। अच्छा, नेक्स्ट बात होती है एंगल्स की। अभी तक हमने पढ़ा कि वर्टेक्स क्या होते हैं और लाइन क्या होती है। तीन वर्टेक्स, तीन कोने, और आपस में उनको जब जोड़ दिया जाए लाइन से तो वो एक ट्राइंगल बन जाता है। तो हमें वर्टेक्स समझ में आ गया, लाइन समझ में आ गया। लाइन को हम साइड्स भी बोलते हैं। तो यहाँ से तीन साइड्स है इसके अंदर। नेक्स्ट जो हमारा टर्म आता है वो आता है एंगल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एंगल क्या होता है? जो दो लाइंस होती है, जैसे हमारी ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, ये जहां पर मीट करेंगी, कहाँ मीट कर रही है? वो यहाँ मीट कर रही है ना? जैसे इस ट्राइंगल की बात करूं मैं, लाइन सेगमेंट AB और BC, ये कहाँ मिल रही है? ये यहाँ पर मिल रही है। तो ये एक एंगल है। तो यही बोल रहा है यहाँ पर कि ट्राइंगल ABC में तीन एंगल है। तो ये वाली जो साइड है AB और BC, वो यहाँ मिल रही है, तो एक एंगल ये हो गया। साइड AB और AC यहाँ मिल रही है, तो एंगल ये, एक दूसरा एंगल ये हो गया। साइड BC और AC यहाँ मिल रही
है ना, तो ये तीसरा एंगल हो गया। तो इन ट्राइंगल में भी आपके तीन एंगल्स होते हैं, तो तीन वर्टेक्स, तीन साइड्स और तीन ही एंगल। अच्छा, इन एंगल्स के नाम कैसे देते हैं आप, वेरी इंपॉर्टेंट। नाम दो तरह से दे सकते हैं। मैं एक और ट्राइंगल देखिए यहाँ पर बना रही हूँ, यहाँ पर मैंने बनाया ABC। तो इसमें तीन एंगल्स हो गए, एक ये वाला एंगल हो गया जिसको मैं 1 डिनोट कर रही हूँ। अच्छा, इसको मैं 1 बोल रही हूँ, या इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे BAC, मतलब जिस एंगल की बात हो रही है ना वो बीच में आना चाहिए। और एंगल का साइन होता है ये दिस इज द साइन ऑफ एंगल। सो एंगल ए, सॉरी इसको क्या बोलेंगे, ये वाला एंगल जो है इसको बोलेंगे ए बीच में आएगा, BAC, इस एंगल को एंगल BAC बोलेंगे। अच्छा, ये एंगल जो 2 मैं यहाँ डिनोट कर रही हूँ, इसको मैं बोलूंगी, बीच में बी आना चाहिए क्योंकि बी की बात हो रही है, तो इसको मैं बोलूंगी ABC, या CBAB बोल सकती हूँ। तीसरा एंगल, अगर ये मैं तीसरा लेती हूँ सी के एंगल को, तो इसको मैं बोलूंगी, अब की बार भी सी बीच में आना चाहिए, इसको मैं बोल सकती हूँ ACP, या BCAB बोल सकते हैं। अच्छा, शॉर्ट में इसको यहाँ पे BAC ना लिखकर खाली एंगल A भी लिख सकते हैं। अच्छा, इस वाले को शॉर्ट में एंगल B भी लिख सकते हैं, और इस वाले को शॉर्ट में एंगल C भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं वापस यहाँ पे देखिए XYZ ट्राइंगल पे आ जाइए, तो ये हमारा एक्स एंगल X भी बोल सकते हैं इसको, एंगल X। या फिर इसको इसको बीच में लिखकर बाकी के दो साइड वो वर्टिस भी ले सकते हैं, और उसका नाम तब भी दे सकते हैं, तो इसको हम YXZ भी बोल सकते हैं। तो ये दो तरीके होते हैं किसी भी एंगल को नेम करने के लिए। ये लिखा ना यहाँ पे, वी कैन डिनोट इट एज A, B एंड C। ऑल राइट, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछ रहा है ये, तो हमें पता चल गया एक ट्राइंगल में तीन चीजें होती हैं, तीन वर्टेक्स, तीन साइड्स या तीन लाइन जिनको बोल रहे हैं हम, और तीन एंगल्स। ओके, ट्राइंगल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ट्राइंगल का साइन हो गया, एंगल का आपका साइन ये हो गया। तो ये तीन, ये आपको थोड़े से साइंस जो है ये मेमोराइज करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट हैपेंड व्हेन थ्री वर्टिसेस लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। अब मैं तीन वर्टिसेस, वर्टिसेस मतलब कॉर्नर, जो कोने हैं, अगर वो एक ही लाइन में लाई करेंगे, मतलब एक यहाँ और एक यहाँ, तो क्या होगा, अगर ये एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे तो ये इस तरह से लाई करेंगे, और अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ये ट्राइंगल नहीं बनाएंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन ही बनाएंगे। तो ये पूछ रहा है ना, व्हाट हैपन व्हेन थ्री वर्टिसेस लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। अगर वो स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं तो ट्राइंगल बनना पॉसिबल नहीं है। अगर वो अलग अलग लाई कर रही हैं, जैसे एक यहाँ और एक यहाँ, तो ही इनसे ट्राइंगल बनना पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक अ ट्राइंगल इफ ऑल द थ्री कॉर्नर्स और वर्टिसेस लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब ट्राइंगल के भी ना अलग अलग टाइप्स होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसमें तीन साइड होती है ना ट्राइंगल की, तो तीनों साइड्स आपस में बराबर होनी चाहिए, तो वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। बराबर इन द सेंस, अगर आप उसको स्केल से नापते हैं, जैसे स्केल में आपके सेंटीमीटर्स होते हैं, तो अगर एक साइड 4 सेंटीमीटर है, दूसरी भी 4 होनी चाहिए और तीसरी भी 4 होनी चाहिए। तो अगर एक ट्राइंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा ABC, तो इनकी तीनों साइड जो है 4, 4 और 4 है, तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाएगा क्योंकि इसकी तीनों साइड्स बराबर हैं। अगर एक भी साइड कुछ और होती तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं बोलते इसको हम। तो क्या बोल रहा है ये, दीज आर द ट्राइंगल इन विच ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, अब इनका कंस्ट्रक्शन सीखेंगे कि हम इन ट्राइंगल्स को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले स्केल यूज करेंगे, ट्राई करते हैं कि स्केल से ही बन जाए। अगर स्केल से नहीं बनेगा तो हमें एक कंपास यूज करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी हर साइड 4 सेंटीमीटर हो, मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होने वाला है जिसकी हर साइड 4 सेंटीमीटर होगी। तो मैं वो कैसे कंस्ट्रक्ट करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक स्केल ले लेती हूँ, स्केल से सपोज मैंने यहाँ पर, स्केल से आप सिंपल एक 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया A और B। अब मुझे एक और 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। चलो, हमने यहाँ से A से हमने यहाँ पे एक और स्केल से 4 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर दी। अब लेकिन जब, अब मुझे फाइनली क्या करना है, ये पॉइंट सी आ गया मेरा, ये बी है, तो मैं इन दोनों को ही ज्वाइन करने वाली हूँ। अब क्या गारंटी है कि ये भी 4 सेंटीमीटर की ही आएगी, कोई गारंटी नहीं है। तो आप बार बार हिट एंड ट्रायल करिए, या तो कि आपने ये 4 की बना दी, फिर आपने ये भी 4 की बना दी, लेकिन जब आपने इन दोनों को मिलाया, पॉइंट A B और C है ना, ये जब आपने C और B को मिलाया, तो वो 4 की आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, तो आपको ये हिट और ट्रायल करते रहना पड़ेगा। तो ये आप हिट और ट्रायल आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हो, तो इसका मतलब ये तरीका सही नहीं है कि हम खाली स्केल से
ये ट्राइंगल बना पाए। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, देखिए अब ये यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आपने यहाँ पे ए बी बना दी 4 सेंटीमीटर, ए सी भी 4 बना दी, लेकिन जब सी और बी को ज्वाइन करने की कोशिश करी तो ये 4 सेंटीमीटर निकल के आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो ये आपकी हिट एंड ट्रायल मेथड ही हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा है, दिस में लीड टू बी सी ऑल्सो हैविंग द लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर। इफ दिस हैपन वी विल हैव टू कीप, अगर नहीं हो रहा है ये, है ना, हो सकता है BC 4 की आ जाए, अगर नहीं आ रहा है तो आपको यू हैव टू कीप अटेम्प्टिंग, मतलब वो चीज ट्राई करते रहना पड़ेगा। अगेन आप 4 की बनाइए, फिर ये वाली 4 की बनाइए, फिर ट्राई करिए कि अब ये 4 की आ रही है तीसरी वाली, तो ये 4 की आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है, तो आपके बहुत सारे हिट और ट्रायल हो जाएंगे। तो जब आप बी और सी को, ए बी और बी और सी को मिलाएंगे तो वो हो सकता है 4 की आ जाए और वो हो सकता है 4 से कम या ज्यादा भी हो। तो ये आपका हिट एंड ट्रायल मेथड है जो कि हम अप्लाई नहीं करेंगे। अब हमें कोई ऐसा मेथड चाहिए जो हमें बार बार हिट एंड ट्रायल ना करे, हमें कोई फीजेबल मेथड चाहिए। तो उसके लिए देखिए अब हम सीखते हैं कि फीजेबल मेथड क्या है। तो ऑब्वियसली वील हैव टू यूज अ कंपास फॉर दैट। तो स्केल तो यूज करेंगे ही करेंगे, हम एक कंपास भी यूज करेंगे। ठीक है, तो आप सिंपल क्या करिए, देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है। सबसे पहले आपने ए बी लाइन स्केल से ड्रॉ कर लिया आपने 4 सेंटीमीटर की। उसके बाद कंपास को आपने ए पे रखा, और इसको अब हम मैं आपको इसके थ्रू समझाती हूँ, जस्ट अ मिनट। सो इसको हम इसके थ्रू समझते हैं हम कि किस तरह से हम एक जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसको हम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, एक स्केल ले लेना है। ठीक है, स्केल ले लिया आपने। स्केल लेने के बाद हमें 4 सेंटीमीटर की एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो मैंने यहाँ 0 से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, और ये 4 सेंटीमीटर की मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, उसके बाद आपका जो यूज होगा वो कंपास यूज होगा, उसके बाद आपको कंपास यूज करना है। ठीक है, कंपास का ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है कंपास का, और इधर आप पेंसिल रखते हो। जो कंपास का पॉइंट है, पहली चीज तो कंपास का पॉइंट जो है आप 0 पे रखिए। ठीक है, और ये कंपास को आप चौड़ा कर लीजिए और इसको भी 4 सेंटीमीटर नाप लीजिए। ठीक है, नाप लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सॉरी 4 सेंटीमीटर नाप के मैं इसको लॉक कर देती हूँ, अब ये हिलेगा नहीं। तो 4 सेंटीमीटर का अब हमें यहाँ पर एक आर्क लगाना है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, आर्क लगाएंगे। तो मैं इसका एक आर्क लगा रही हूँ 4 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पर ये एक आर्क आ गया। ठीक है, यहाँ पर एक ये आर्क लगेगा, जस्ट अ मिनट। इसको हम एक बार नाप लेते हैं दोबारा से। हमने यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर का नाप लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने इसका यहाँ पर मुझे एक आर्क लगाना है। आर्क लगा देते हैं एक, इधर से यहाँ ये ऐसे हमारा आर्क लग गया। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का ही हमने आर्क लगाया है। अच्छा, अब दूसरी तरफ से भी अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो पॉइंट है इसको मैं दूसरी तरफ रखूंगी, और दूसरी तरफ रखकर और इसको मैं दूसरी तरफ से भी आर्क लगा देती हूँ। ठीक है, दूसरे पॉइंट से भी मैं आर्क लगा देती हूँ, तो ये मेरा एक आर्क इस तरह से लग गया। अब आर्क लगने के बाद आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर एक पॉइंट आ गया हमारे पास, यहाँ पर एक हमारे पास पॉइंट मिल गया हमें, ये वाला, ये जो इन दोनों, ये दोनों जहाँ पे मिल रहे हैं ना, दोनों आर्क जहाँ पे मिल रहे हैं, तो वो एक पॉइंट हमें मिल गया है ना। तो अब हमें क्या करना है, स्केल के थ्रू, स्केल के थ्रू अब हमें ये स्केल जो है इसको हम रोटेट करते हैं, हमें ज्वाइन कर देना है अब ये। ठीक है, क्या कौन कौन से पॉइंट ज्वाइन कर देने हैं हमें, सबसे पहले मैं मार्क कर देती हूँ इसको। ये हमारा हो गया पॉइंट ए। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट बी। ये पॉइंट, जस्ट अ मिनट, इसको हम अलग करते हैं पहले। ये हमारा हो गया, इसको मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ पॉइंट बी। दिस इज पॉइंट बी। और जहाँ पे ये आर्क मिल रहे हैं ना आपस में, इसको हम पॉइंट सी दे देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्केल की हेल्प से पॉइंट ए को पॉइंट सी से मिला देना है।
ठीक है, पॉइंट ए को पॉइंट सी से मिला देना है। और मिला देने के बाद देखिए एग्जैक्टली पॉइंट ए को इसको ऐसे सी पर रख देंगे। ये थोड़ा सा और रोटेट होगा। अभी थोड़ा और रोटेट होके एग्जैक्ट पॉइंट सी पे आ गया। ठीक है, और अब इसकी लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम। यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे हम, इसको पॉइंट सी को मैंने ज्वाइन कर दिया पॉइंट ए से। ठीक है, ये ज्वाइन हो गया यहाँ तक। ठीक है, अच्छा उसके बाद मेरे को क्या करना है, इसको मैं फिर रोटेट कर देती हूँ। अब की बार मुझे पॉइंट सी को पॉइंट बी से मैच करना है। तो ये यहाँ पर मैंने पॉइंट सी पे रखा स्केल, और इसका इधर वाला थोड़ा और रोटेट करेंगे, और इसको इस तरह से आगे खींचकर, और ये पॉइंट सी को मुझे मिलाना है पॉइंट बी से। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर पेन से यहाँ से इसको इससे मिला देती हूँ, पॉइंट सी को पॉइंट बी से। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये ट्राइंगल बनाना है। ये हमारा ट्राइंगल आ गया, ट्राइंगल ए बी सी। अब देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली ये हो गया कि यहाँ पर 4 4 सेंटीमीटर का, ये तो हमने 4 सेंटीमीटर की ड्रॉ करी ही थी। ये आर्क भी हमने 4 सेंटीमीटर का लिया, और ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर का आर्क लिया। और ये जो कॉमन पॉइंट था सी, जो जिसमें आर्क दोनों मिल रहे थे, उससे हमने ज्वाइन कर दिया। ऑल राइट, नेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्या है। हम्म, तो अब देखिए यहाँ पर इन्होंने इस तरह से ही किया है, ये मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ से इन्होंने पहले बी पॉइंट से, ये बी पॉइंट जो था, है ना, ए बी इन्होंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी, फिर बी पॉइंट से इन्होंने यहाँ पर ये वाला आर्क लगाया, और ए पॉइंट से इन्होंने यहाँ पर ये वाला आर्क लगाया। जो ये पॉइंट आ गया बीच वाला, ये सी आ गया। अब आपको क्या करना है, ए और सी को मिला देना है, सी और बी को मिला देता है। मतलब इन्होंने आर्क ड्रॉ करा है, आर्क ड्रॉ ना करके इन्होंने देखिए उससे पूरा सर्कल ड्रॉ कर दिया। वो आपको नहीं करना है, ये सर्कल नहीं दिखाना है आपको, आपको सिंपल आर्क ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है सी इज द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ बोथ द आर्क्स। ठीक है, तो स्टेप 3 में क्या करना है हमें, स्टेप वाइज इन्होंने दे रखा है। स्टेप 3 में ऑब्वियस सी बात है, आप क्या करेंगे, ए को सी से और बी को सी से ज्वाइन कर देंगे। सो वी गेट द इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमारा ये एबीसी ट्राइंगल बन के आ गया। ओके, नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल व्हेन द साइड्स आर गिवन। अब जरूरी नहीं है कि आप इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बनाओ, हो सकता है आप एक स्केलीन ट्राइंगल बनाओ। स्केलीन ट्राइंगल वो होता है जिसमें तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं। मतलब एक साइड होगी आपकी 4 सेंटीमीटर की, एक 5 और एक 6 सेंटीमीटर की। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, ये भी आप कर सकते हो। यू कैन कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल यूजिंग वही स्केल और रूलर यूज करके आप ये वाला ट्राइंगल भी ड्रॉ कर सकते हो। इसको कैसे करेंगे, इसको भी हम देख लेते हैं। सो लेट्स ओपन दिस। इसको देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले वही, इसको ओपन कर लेते हैं, रीओपन इट। तो अब हमें क्या, एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसकी जो साइज हो 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हो। अगेन हमने एक स्केल ले लिया। हम क्या करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर रफ रफ फिगर ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पर एक हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसकी साइज क्या क्या हो, 4 सेंटीमीटर, ये 4 होगी, ये 5 होगी आपकी, और ये हमारी नीचे वाली 6 होगी। तो मैंने रफ डायग्राम ड्रॉ कर लिया, जिसमें कि मैं इसको ए बोल देती हूँ, इसको बी, और इसको सी। ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं एक नीचे वाली जो ए बी है वो ड्रॉ कर लेती हूँ। तो नीचे वाली एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 6 सेंटीमीटर की। तो हमने स्केल के थ्रू ये 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, अब हमें क्या करना है, कंपास लेना है। सो वील टेक अ कंपास। कंपास को हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम नाप लेते हैं। एसी बनाने के लिए हमें 4 सेंटीमीटर चाहिए, तो मैं इसको 4 सेंटीमीटर खोल लेती हूँ कंपास को इस तरह से स्केल से ही। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर ले जाकर एक आर्क ड्रॉ कर देती हूँ। ये मैंने देखिए 4 सेंटीमीटर पे एक आर्क ड्रॉ कर दिया। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, देखिए उसके बाद मेरे को ये दूसरा वाला हमें एबीसी बनाना है 5 सेंटीमीटर का। तो मैंने कंपास दूसरी तरफ रख लिया, और इसको मैंने इस साइड कर लिया। तो ये हो गया। अब मुझे ये जो है 5 सेंटीमीटर की चाहिए। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर की चाहिए ना, तो मैं इसको 5 सेंटीमीटर की नाप लेती हूँ। ये यहाँ से 0 पे हमने रखा, और इसको मैंने
5 सेंटीमीटर का नाप रही हूँ मैं। इसको मेरे को 0 पे रखना है और ये 5 सेंटीमीटर पे आ गई, है ना। तो ये मेरी 5 सेंटीमीटर हमें नापना है इसको। दिस इज 5 सेंटीमीटर। इसको मैं लॉक कर देती हूँ। अब मेरे को क्या करना है, इसका आर्क बनाना है 5 सेंटीमीटर का। तो देखिए अब ये आर्क बनाएंगे हम इस तरह से। 5 सेंटीमीटर का आर्क बन गया। अब ये वाला जो है हमारा आर्क मिल नहीं रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से हमें इस साइड का आर्क थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये मिल नहीं रहा है। तो ये आर्क हम दोबारा से बना लेते हैं थोड़ा सा। इसको मैं दोबारा थोड़ा सा एक्सटेंड कर देती हूँ, जिससे ये मेरे को एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाए। अब मुझे ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। एक तरफ मैंने जो है नापा था 4 सेंटीमीटर, एक तरफ 5 सेंटीमीटर। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को सिंपल ज्वाइन कर देना है ना। ये ज्वाइन कर देती हूँ मैं। इसको हम साइड में रखते हैं। अब मैं स्केल्स के थ्रू इसको रोटेट करती हूँ। अब देखिए ये पॉइंट, तो पॉइंट पहले हम मेंशन कर देते हैं। ये वाला जो है हमारा, ये वाला पॉइंट ए हो गया, ये वाला हमारा पॉइंट बी हो गया, और ये वाला पॉइंट जो इंटरसेक्ट हो रहा है जहां पर, वो सी हो गया। अब हमें क्या करना है, अगले में ए और सी को मिला देना है, ठीक है। तो मैं ए पे रखा मैंने एक एक तरफ स्केल का, और दूसरी तरफ मैंने इस तरह से सी पे रखा। ठीक है, थोड़ा और रोटेट करेंगे, इसको मिलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये इस तरह से देखिए। ठीक है, थोड़ा सा ये और होगा, हल्का सा इस तरह से। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसमें लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम। ये मैंने यहाँ से ये लाइन, अब मैं ए को सी से ज्वाइन कर दे रही हूँ। ए को मैंने सी से ज्वाइन कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, मुझे सी को बी से ज्वाइन करना है। इसको थोड़ा सा इधर कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है। अब मैं इस स्केल को थोड़ा और रोटेट करके, मुझे एक तरफ सी पे रखना है और एक तरफ बी पे रखना है। तो मैं एक साइड जो है, इसकी एक साइड, अब मैं क्या कर रही हूँ, सी को बी से ज्वाइन कर रही हूँ। ठीक है, तो स्केल मैं इस तरह से रख देती हूँ। सी को मुझे ज्वाइन करना है बी से, एग्जैक्ट इसको आप लोकेशन इसकी देखेंगे ऐसे इस तरह से। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, स्केल के थ्रू, सॉरी, पेंसिल के थ्रू मैंने सी को बी से ज्वाइन कर दिया। ओके, अब क्या है, हमारा ये ट्राइंगल जो है बन के आ गया, जिसमें कि ए बी हमारा 6 सेंटीमीटर है, ये वाला जो है ए बी हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया, है ना। दिस इज 6 सेंटीमीटर। ए सी हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया, और सी बी हमारा 5 सेंटीमीटर। तो आपका हिट एंड ट्रायल से ज्यादा अच्छा मेथड है कि आप ये स्केल और कंपास का यूज करके आप इसको करें। ऑल राइट, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। तो यही करा इन्होंने, देखिए सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का बेस बना दिया, फिर 5 सेंटीमीटर का आर्क लिया, और फिर 6 सेंटीमीटर का आर्क लिया। वो जो यहाँ पर ये ज्वाइन हो गए, देखिए यहाँ से इन्होंने आर्क बनाया। सबसे पहले ये वाला आर्क बनाया, ये वाला, और फिर ये वाला, ये यहाँ पर ये ज्वाइन हो गए, इसको सी नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, आप इसको ज्वाइन कर लेंगे, ए को सी से और सी को बी से। कंस्ट्रक्शन के जो आपके स्टेप्स हैं वो भी आपको लिखने हैं। पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले आपने ए बी बनाया था, है ना, ए बी आपने 4 सेंटीमीटर का बनाया था। फिर आपने ए से एक आर्क बनाया। सो फ्रॉम ए यू कंस्ट्रक्ट अ लॉन्ग आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर। ए से आपने 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, और बी से आपने 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाया। तो यही किया ना मैंने। तो ये आर्क लगाने के बाद आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, जिसको हम सी बोल रहे हैं। लास्ट में आपको क्या करना है, ए को सी से ज्वाइन और बी को सी से ज्वाइन। सो यू गेट द ट्राइंगल ए बी सी। ऑल राइट, अब हमें ये अलग अलग ट्राइंगल्स ड्रॉ करने हैं। ये ट्राइंगल जो है, इसमें से हम कोई एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। मैं इसमें से ये वाला ट्राइंगल ड्रॉ कर लेती हूँ, डी वाला, बाकी के आप ट्राई करेगा। तो 4 6 और 8, अब हमें ये ट्राइंगल ड्रॉ करने हैं जिसमें 4 6 और 8 साइड्स। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक स्केल ले लेते हैं। अब हमें एक रफ ड्राइंग, पहले मैं रफ एक बना लेती हूँ। एक मुझे ट्राइंगल बनाना है, ठीक है, जिसका जो साइड्स होने वाले हैं 4 6 और 8,
इस तरह से ये होने वाला है। ठीक है, तो आप रफ ट्राइंगल जरूर ड्रॉ कर लिया करिए हर बार। तो इसके लिए मैं सबसे पहले मैं क्या करूंगी, एक स्केल ले लिया मैंने, स्केल को मैं सीधा कर लेती हूँ। ठीक है, एक स्केल ले लिया। ठीक है, सबसे पहले मुझे 6 सेंटीमीटर की नीचे वाली लाइन बना लेती हूँ, तो जीरो से स्टार्ट करेंगे और एक 6 सेंटीमीटर की लाइन बना देंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक साइड हो गई हमारी, है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, 4 सेंटीमीटर लेना है हमें, है ना। तो मैं यहाँ पर इसको 4 सेंटीमीटर ले लेती हूँ। एक मैंने डॉट यहाँ पर रखा और एक इसको मैं 4 सेंटीमीटर ले रही हूँ। ठीक है, कंपास से मैं 4 सेंटीमीटर का मार्क लगा रही हूँ। मार्क लगाने के बाद मैं 4 सेंटीमीटर का यहाँ पे आर्क लगा देती हूँ। ये मैंने 4 सेंटीमीटर का ऐसे बड़ा सा आर्क लगा दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कितने सेंटीमीटर का आर्क लगाना है, 8 सेंटीमीटर का लगाना है। तो मैं 8 सेंटीमीटर ले लेती हूँ। मैंने यहाँ से 8 सेंटीमीटर ले लिया। अब 8 सेंटीमीटर लेने के बाद मुझे इस साइड से 8 सेंटीमीटर की आर्क लगाना है, दूसरे साइड से, है ना। दूसरे साइड से लगाएंगे। तो अब की बार मुझे ये 8 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है। ये 8 सेंटीमीटर का आर्क देखिए कैसे लगेगा, ये इस साइड से, है ना। तो ये आर्क मैंने 8 सेंटीमीटर का लगा दिया ये। ठीक है। अच्छा, अब ये मिल नहीं रहे हैं तो हम वही करेंगे, दोबारा से इसको उस साइड वाला जो है हम आर्क और बड़ा करेंगे, जिससे ये मिल जाए, है ना। तो ये मैंने इसको इसी आर्क पे मैं वापस ले गई, जिससे मैं इस आर्क को वापस एक्सटेंड कर दूं, जिससे ये आपस में मिल जाए। ठीक है, इस तरह से। जी, इस तरह से हम इसको एक्सटेंड कर दिया। इसको हम इस तरह से पूरा एक्सटेंड करके ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब ये हमने ड्रॉ कर दिया, इसको हम साइड में रखते हैं। और स्केल के थ्रू ही अब हमारे देखिए पॉइंट, हमारे पास 3 पॉइंट मिल गए हमें। कौन कौन से पॉइंट है, ये नीचे वाला जो है हमारा, ये तो हमारा पॉइंट ए हो गया, इसको मैं ए बोल देती हूँ। इसको मैं बी बोल देती हूँ, और जहां पर ये दोनों आर्क मिले हैं इसको मैं सी बोल देती हूँ। अब मुझे क्या करना है, स्केल के थ्रू मुझे सी और ए को ज्वाइन करना है। तो मैं सबसे पहले स्केल को इस तरह से पोजीशनिंग करेंगे प्रॉपर, और इसको मैंने सी पे रखा, और एक ये और घूमेगा थोड़ा सा, इस तरह से पोजीशनिंग कर कर एक पॉइंट एक तरफ सी पे और एक तरफ ए पे। ये इससे ज्वाइन इस तरह से होगा, देखिए। थोड़ा सा ये टूल यूज करना, इसको इसको ज्वाइन करना हमें इससे। ये एग्जैक्टली ज्वाइन हो गया। मैं इसके पेंसिल लेती हूँ और इसको इससे मुझे ज्वाइन कर देना है। ओके, इतना। ठीक है, ऐसे ही मुझे सी और बी को ज्वाइन करना है अब। तो मैं इसको स्केल को थोड़ा और रोटेट करती हूँ, तो इसको मैंने सी पे रखा। सी और बी को ज्वाइन करना है मुझे, है ना। तो ये सी पे, और ये थोड़ा और रोटेट होगा। जब आप स्केल से करेंगे तो आराम से हो जाएगा ये, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। अब मेरे को सी और बी को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सी और बी को स्केल के थ्रू ज्वाइन कर दे रही हूँ। ठीक है ना। अब ये हमारा ट्राइंगल बन के आ गया, ट्राइंगल ए बी सी। ऑलराइट, तो नेक्स्ट देखते हैं अब क्या बोल रहा है। बाकी के ट्राइंगल आप खुद बना लीजिएगा। आगे बोल रहा है ये वी हैव सीन द ट्राइंगल हैविंग, और अच्छा इक्वल साइड्स होती है जब, अब इसमें टर्म सीख लेते हैं। जब तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उस ट्राइंगल को हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब जैसे ये भी 4 है, ये भी 4 और ये भी 4। अच्छा, दो साइड्स इक्वल होंगी, एक अलग होगी, जैसे ये 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। ठीक है। तीसरा टर्म आता है आपका स्केलीन। स्केलीन होता है तीनों अलग अलग साइड, जैसे ये 2 सेंटीमीटर हो गई, ये 6 हो गई, ये 5 हो गई, तो ये एक स्केलीन ट्राइंगल है। ये तीनों ही ट्राइंगल आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं जैसे मैंने आपको तरीका बताया है। तरीका सेम ही है आपका ड्रॉ करने का। ओके, सो इसको ट्राई करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।